तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी, कहते हैं कि पुराने समय में एक खूबसूरत नगर था। इस नगर की सुंदरता तब और बढ़ जाती है जब यहाँ पे एक दुकान खुलती है। दुकान किस चीज़ की थी? तो यहाँ पे रिश्ते कराए जाते थे। एक इंसान जो अपने लिए वधू की तलाश काफ़ी दिनों से कर रहा था, उसको जब पता लगता है तो अपने लिए वो दुल्हन खोजने उस दुकान पे पहुँचता है। जब उस दुकान पे वो अपने लिए दुल्हन खोजने पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ 2 दरवाजे होते हैं। तो पहले दरवाजे पे लिखा होता है कि अगर युवा युवती चाहिए तो इस दरवाजे के अंदर जाएं, और ज़्यादा उम्र की चाहिए तो दूसरे दरवाजे पे लिखा था कि अगर आपको ज़्यादा उम्र की युवती चाहिए तो इस दरवाजे से जाएं। जाहिर सी बात है, पहले दरवाजे से वो इंटर हुआ जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको अगर युवा युवती चाहिए तो इस दरवाजे से जाएं। अंदर जाता है तो अंदर जाके क्या देखता है कि फिर 2 दरवाजे होते हैं, जिसमें एक दरवाजे पे लिखा होता है कि खाना बनाने वाली, दूसरे दरवाजे पे लिखा होता है कि खाना नहीं बनाने वाली। निसंकोच पहले दरवाजे का चुनाव करता है और पहले दरवाजे में एंटर होता है। जब अंदर जाता है तो देखता है फिर से 2 दरवाजे। एक दरवाजे पे लिखा होता है कि गाना गाने वाली, दूसरे दरवाजे पे लिखा होता है गाना नहीं गाने वाली। फिर से समझदारी का परिचय देता है और पहले दरवाजे का चयन करता है। फिर अंदर जाता है तो एक पहले दरवाजे पे लिखा होता है कि पति की बात को सुनने वाली, दूसरे दरवाजे पे लिखा होता है कि नहीं सुनने वाली। फिर पहले दरवाजे का चयन करता है, अंदर जाता है। फिर पहले दरवाजे पे लिखा होता है कि सबसे सुंदर, और अंत वाले दरवाजे पे लिखा होता है थोड़ा कम सुंदर। फिर पहले दरवाजे का चयन करता है, आखिरी बार जब हिम्मत करके अंदर जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि ज़्यादा बोलने वाली, दूसरे दरवाजे पे, और पहले पे लिखा होता है कम बोलने वाली। पहले दरवाजे का चयन करता है, अंदर जाता है। बिल्कुल थक हार गया है, लेकिन इस बार जब अंदर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ कोई था ही नहीं। वहाँ पे क्या था? तो वहाँ पे सामने एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे के ऊपर लिखा हुआ था कि आपको एक बहुत ही गुणवान युवती चाहिए, आप उसकी तलाश में, बहुत ही गुणवान लड़की की तलाश में यहाँ आए हैं। तो सबसे पहले एक बार आप अपने आप को इस शीशे में देख लीजिए, मतलब कि आप अपने चरित्र को देख लीजिए, अपने आप को, खुद को देख लीजिए। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। एक दूसरी कहानी, कहते हैं कि एक सेठ था जो बहुत ही लालची और लोभी था। बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे लोगों को सताया, जो भी जितने पाप कर सकता था उसने किया, धन बटोरा, और कभी दान पुण्य, कोई भी धर्म का काम नहीं किया। कहते हैं जब मर करके ऊपर गया तो भगवान उससे पूछे उसके जुर्म को। भगवान ने कहा कि तुमने लोगों को सताया? निसंकोच उसने उत्तर दिया कि जी हाँ, निश्चित रूप से। भगवान ने कहा कि कभी तुमने दान पुण्य नहीं किया? कहा जी हाँ, निश्चित रूप से कभी दान पुण्य नहीं किया। उसने कहा कि औरों का धन तुमने लूटा? फिर उसने कबूल किया कि जी हाँ, निश्चित रूप से मैंने ये काम किया है। मतलब भगवान जो जो पाप गिनाते जाते सब में निश्चित रूप से और हामी भरते जाता। भगवान को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने कहा कि तुम जब बड़े शान से अपने पाप को कबूल कर रहे हो, तुम्हें पता है इसकी सज़ा क्या होगी? उसने कहा कि क्या होगी? भगवान ने कहा कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। बोला कि मैं जानता हूँ कि इसकी सज़ा नर्क है, लेकिन आप मुझे नर्क नहीं भेज सकते। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे से भी ऊपर कौन मुझे आदेश देने वाला आ गया। तो बोला कि क्यों नर्क नहीं भेज सकता मैं तुम्हें? तो उसने कहा कि धरती पे इतना बड़ा नर्क है, मैं उस नर्क से निकल के आ रहा हूँ, उससे बड़ा नर्क कौन सा होगा? आप कौन से नर्क में हमें भेजेंगे? भगवान निःशब्द हुए। फिर उससे बोले कि तब ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। कहा कि आप स्वर्ग भी मुझे भेज नहीं सकते। भगवान ने फिर पूछा क्यों नहीं भेज सकता? तो उसने बड़े धैर्य के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैं उस स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरे आचरण में तो कोई बदलाव होगा नहीं, मैं उस स्वर्ग को भी नर्क बना दूंगा, तो फिर से वो स्वर्ग नर्क बन जाएगा। कहते हैं कि भगवान दुविधा में है, वो इंसान अभी तक वहीं है और भगवान की स्थिति भी वहीं बनी हुई है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है कि सच में हमने धरती को नर्क बना लिया है। तो कहीं हम वो इंसान न बने, धरती को फिर से हम स्वर्ग बनाएं, अपने आचरण से, अपने कर्तव्यों से और अपने करुणा भरे हृदय से। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।